अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास मौजूद है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर y इज़ द फंक्शन ऑफ x, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्यूशन प्रोवाइड की थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से कोशिश यही है कि 16 तक की प्रोवाइड कर दूँ। तो दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। एक इक्वेशन कह रही है कि 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। और क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है कि y फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ पे आपने शो कर दिया y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब y इज़ द फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको हम y की इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि y फंक्शन है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको हम चेंज करके इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, y को अकेला छोड़ेंगे, प्लस का 2x 5 के पास आके माइनस का हो गया। ये हो गई एक इक्वेशन। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 को हमने किस तरह से चेंज करना है, y को अकेला छोड़ना है, तो प्लस का x 4 के पास जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहे हैं कि वो पॉइंट मालूम करो जिसमें y और x इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं सेम पॉइंट पे, वो पॉइंट मालूम करके बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स पुट करने होते हैं वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2x पुट कर लेते हैं। सबसे पहले पुट 1, तो y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 1, y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 1 2, y इज़ इक्वल्स टू 3। यानी क्या पता चला कि हमने क्या पुट करा 1, तो हमारे पास आंसर आया 3। अब मैंने कहा पुट करके देखते हैं 2, तो y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2, x की जगह आ जाएगा 2, फिर y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, y इज़ इक्वल्स टू 1। यानी कि 2 पुट करके आंसर आ रहा है 1। ठीक है, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3, y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड y इज़ इक्वल्स टू 6 में से 5 माइनस करा 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यानी कि 3 पुट करा आंसर आया माइनस का 1। ठीक है, 2 वैल्यूज़ और पुट करनी है। मैंने कहा भाई एक वैल्यू 0 पुट हो जाएगी, तो y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2, x की जगह 0, y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 0 ज़ा 0, y इज़ इक्वल्स टू 5। यानी कि क्या पता चला, 0 पुट करा तो आंसर आ रहा है 5। अब क्या क्या पुट हो चुका है, 1 2 3 0 माइनस 1 पुट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 1, y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, y इज़ इक्वल्स टू 7। यानी कि क्या पुट करें माइनस 1, तो आपके पास आंसर आ रहा है 7। माइनस 2 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2, 5 माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9। यानी कि क्या पुट करा -2, तो आंसर आपके पास आ रहा है 9। अच्छा, आपको याद होगा क्लास 9 मैट्रिक में आपने ग्राफ किए थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ग्राफ की तरह हैं। हमें एटलीस्ट 6 to 7 वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं दोनों इक्वेशंस में, और कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी आती है जो इंटरसेक्ट कर जाती है। अभी मैंने 6 वैल्यूज़ पुट करी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं दूसरी इक्वेशन में भी यही 6 वैल्यूज़ पुट करके देखती हूँ। अगर मेरा आंसर सेम आ जाता है तो फिर मैं वैल्यूज़ को स्टॉप कर दूँगी। अगर तो आंसर सेम नहीं आएगा तो हमें एक आध वैल्यू मज़ीद पुट करनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या मौजूद है, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें भी यही 4 माइनस एक्स में भी यही वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट सबसे पहले 1 पुट करा, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 1, y इज़ इक्वल्स टू 3। यानी कि 1 पुट करा आंसर आया 3। 2 पुट कर लेते हैं, पुट 2, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स की जगह 2 आंसर आ रहा है, यानी कि 2 पुट करके आंसर आपके पास आ रहा है 2। देन 3 पुट कर लेते हैं, पुट 3, तो y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इज़ इक्वल्स टू 1। यानी कि 3 पुट करा आंसर आ रहा है 1। 3 के बाद हमने लास्ट इक्वेशन में 0 पुट करा था, तो इसमें भी मैं 0 पुट कर लेती हूँ, पुट 0, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 0, देन आंसर आ रहा है 4। यानी कि 0 पुट करा आंसर आ गया 4। 0 के बाद मैंने 2 वैल्यूज़ मज़ीद पुट करी थी, -1 -2, -1 पुट करके देखते हैं। y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस 1, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 1, y इज़ इक्वल्स टू 5। यानी कि -1 पुट करा आंसर आया 5।
-2 पुट करके देखना पड़ेगा। y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 2, y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 2, y इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, यानी कि -2 पुट करा तो आंसर आया 6। अब इस इक्वेशन में भी 4 वैल्यूज़ पुट कर ली हैं और इस इक्वेशन में भी 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी पुट कर लिए हैं। तो इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप एक बॉक्स बनाते हैं और वो बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। ये इक्वेशन 1 का बॉक्स आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और एक आप बॉक्स और ड्रॉ करेंगे जो कि किसका होगा, इक्वेशन 2 का, सेम इसी तरह से। 6 वैल्यूज़ हमने निकाली हैं तो 6 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। 6 बॉक्सेस इस तरह से आपने ड्रॉ करके 6 की 6 वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है और देखना है कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अब लाइन से देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ थी। हमने 6 वैल्यूज़ पुट करी हैं, 1 2 3 0 -1 -2, तो 1 2 3 0 -1 -2, यही सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे भी पुट करी हैं इक्वेशन 2 में, 1 2 3 0 -1 -2। अच्छा, 1 पुट करा, आंसर आया 3 1 -1, यानी कि 3 1 -1। देन क्या आंसर्स आए, 5 7 9, 5 7 9। ये इक्वेशन 1 के सारे आंसर्स इस तरह से मैंने पुट कर दिए हैं। अब इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन 2 में भी मैंने सेम वैल्यूज़ पुट करी थी। 1 पुट करा तो आंसर आया 3, 2 पुट करा तो आंसर आया 2, 3 पुट करा तो आंसर आया 1, 0 पुट करा तो आंसर आया 4, -1 पर आंसर आया 5 एंड -2 पे आंसर आ रहा है 6। अब अगर गौर से आप दोनों इक्वेशन के बॉक्सेस को देखें तो यहाँ पे भी 1 और 3 आंसर आ रहा है और यहाँ पे भी 1 और 3 आंसर आ रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अच्छा, ये आपके पास ग्राफ पेपर इस तरह से मौजूद होता है। ग्राफ पेपर आपको बनाना पड़ेगा अगर ग्राफ आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब ये जो लंबाई में होता है जिसे आप वर्टिकल कहते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, और ये जो चौड़ाई में होता है जिसे आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो वर्टिकली हमारे पास 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि वाई एक्सिस को हम 5 और 5 पे बनाएंगे। 5 बॉक्सेस को हाफ करके ऊपर देंगे, 5 बॉक्सेस को हाफ करके नीचे देंगे। और अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टली गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बॉक्सेस हैं, यानी एक्स एक्सिस जो है वो हम 4 बॉक्सेस का हाफ कर लेंगे और 4 बॉक्सेस का हाफ, तो इस तरह से एक प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ग्राफ की प्लॉटिंग करके आप लोगों को दिखा दिया है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब जाहिर है एक्स एक्सिस 8 तक जाता है और वाई एक्सिस आपके पास 10 तक जाता है। ये सामने मैंने वो दोनों वैल्यूज़ लिख ली हैं, इस तरह से रखी हुई हैं। अब पहले मैं इक्वेशन 1 की सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। इक्वेशन 1 में पहली वैल्यू है प्लस का 1 एक्स का और प्लस का 3, यानी कि एक्स का +1 ये रहा और y का +3 ऊपर की तरफ यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये 1 और 3, इस तरह आपने एक डॉट डाल के इसको सर्कल कर दिया। सेकंड पॉइंट आपके पास है 2 और 1, यानी कि x का 2 और ये रहा y का 1, ये आ गया इस तरह से। थर्ड पॉइंट हमारे पास मौजूद है x का +3 y का -1, यानी कि x का +3 और नीचे की तरफ जा रहा है y का -1, ये यहाँ पे मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट आपके पास है x का 0 और y का 5 +5। अब x का 0 हो और y का 5 हो तो डायरेक्ट y पे पुट करेंगे, ये रहा y का +5, इसके बिल्कुल जो ये एग्जैक्ट पॉइंट है यहाँ पे आपने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है x का -1 और 7 y का। x का -1 इस रो में चला गया और y का 7 ऊपर जा रहा है, तो ये देखें ये -1 की रो चल रही है, पूरी कॉलम चल रहा है और ये आ गया 7, तो ये यहाँ पे आपने सर्कल इस तरह कर देना है। लास्ट आपके पास है -2 और 9, यानी कि x का -2 ये रहा और +9 ऊपर की तरफ है, तो ये -2 का जो पूरा आपने इस तरह से देखना है और 9 ये रहा, यानी कि यहाँ पर। ये इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हमारे पुट हो गए। इक्वेशन 1 के पॉइंट्स पुट होने के बाद आपको स्केल से इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन इस तरह ड्रॉ करने के बाद अब मैं इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ पुट करूँगी। इक्वेशन 2 की फर्स्ट वैल्यू है 1 3, फिर है 2 3, 1 3, यानी कि ये रहा x का 1,
ये रहा y का 3, ये वही पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पर इस तरह से डबल सर्कल कर देना है। सेकेंड पॉइंट है 2 और 3 यानी कि 2 और 2 यानी कि x का भी 2 और y का भी 2, ये आ गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपके पास है x का 3 y का 1 यानी कि x का ये जा रहा 3 y का 1, ये रहा 1। फोर्थ पॉइंट है x का 0 y का 4, x का 0 मतलब x नहीं है, y का +4, बिल्कुल 4 की जो एग्जैक्ट लाइन है उसके ऊपर सर्कल आएगा। देन आपके पास है x का -1 y का 5, ये जा रहा x माइनस में -1 y का 5 यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे आप एक सर्कल कर देंगे। लास्ट पॉइंट आपके पास मौजूद है x का -2 और y का 6, तो ये आ गया x का -2 और 6, ये जा रहा यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है। अब ये एक अलग लाइन जो इक्वेशन 2 की है ये इस तरह से आपके पास आ रही है, इस पर आप अलग एक लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बताना है कौन सी लाइन पे कौन से पॉइंट पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट हुई है, यानी कि ये x का 1 है और y का 3 है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास मौजूद है cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बेटा इसमें आपको इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाने होते हैं, तो मैंने कहा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह राइट हैंड साइड आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगेन उतारेंगे। क्वेश्चन मौजूद है cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने कहा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, तो टेकिंग आपने यहाँ हाईलाइट कर देना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या मौजूद है आपके पास cos 4 थीटा। मैंने कहा इसको ऐसे लिखूँ या फिर इसको मज़ीद अगर तोड़ दूँ 4 को 2 और 2 में ऐसे लिखूँ, बात एक ही है, यानी कि ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे लिखा जाए बात एक ही है। तो मैंने कहा मैं इसको इस तरह से सॉल्व करती हूँ, आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट एंगल को कंसिडर कर लिया अल्फ़ा, सेकंड एंगल को कंसिडर कर लिया बीटा। तो यहाँ पे आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला लग रहा है, और फार्मूला क्या है cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपके पास फार्मूला है किसका, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ 2 थीटा आएगा, और जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वहाँ 2 थीटा आएगा। वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो किस तरह हो जाएगा, cos अल्फ़ा यानी 2 थीटा, अगेन cos बीटा यानी 2 थीटा, माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा यानी कि 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारे पास। जब 2 दफ़ा cos लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और एंगल का 2 थीटा अलग से आ गया। फिर माइनस साइन 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और एंगल का 2 थीटा अलग से आ गया। अब ये स्क्वायर मैं cos पे रखूँ या मैं इसको होल स्क्वायर कर दूँ इस तरह से कि cos 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप 2 फार्मूलाज शो करेंगे भाई कि आपने बताया cos 2 थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा cos थीटा के। ये 2 अलग अलग फार्मूलाज हैं, आपने शो कर देने। cos 2 थीटा की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर होल स्क्वायर था लगा दिया, माइनस साइन 2 थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा cos थीटा, ऊपर होल स्क्वायर था तो आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे 9 प्लस का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट हो रहा है जो आपको अच्छे से पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करा तो 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, क्योंकि पावर सबको मिलती है। ठीक है भाई, इसके बाद मज़ीद सॉल्व करा तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर थीटा, 1 मल्टीप्लाई हो चुका ऑलरेडी, प्लस 1 एज इट इज़ माइनस 4 एज इट इज़। अच्छा भाई, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक फार्मूला और मैं अप्लाई कर रही हूँ, नीचे शो कर रही हूँ फार्मूला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के,
ये भी फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया आपने, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अलग से बचा हुआ था कॉस स्क्वायर, वो एज इट इज़। फिर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4। ये कॉस स्क्वायर आपके पास इस ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से हो रहा है मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस सा कॉस 4, क्योंकि देखें बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कॉस आपने एक दफ़ा लिखना है और 2 में 2 प्लस करा कॉस 4 हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो हमने चेंज नहीं करी, जब ये पावर 2 को मिली 2 2 4 किया तो ये पावर इसको भी मिलेगी, तो ये भी आपके पास 4 हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। देन 4 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये 4 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों कॉस से, मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 कॉस ज़ा 4 कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 कॉस 4 ज़ा 4 कॉस 4 थीटा, ठीक है भाई। अब अगर गौर से देखें तो 4 कॉस 4 थीटा 4 कॉस 4 थीटा 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 4 में 4 प्लस कर दें तो आपके पास हो जाएगा 8 कॉस 4 थीटा। फिर अगर ये वैल्यू देखें 4 कॉस स्क्वायर दोनों माइनस किए हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 4 प्लस कर दिया 8 आ जाएगा, यानी कि -8 कॉस स्क्वायर थीटा। आखिर में बचा सिर्फ +1। राइट हैंड साइड आपको यही चाहिए थी, 8 कॉस 4 8 कॉस स्क्वायर प्लस 1, 8 कॉस 4 8 कॉस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आपने शो कर दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि ये पूरी वैल्यू tan 5 थीटा के बराबर है। तो ऑब्वियसली इसमें अब मैं tan 5 थीटा नहीं ले सकती, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं और जिस टाइप पे फंक्शन ज़्यादा होते हैं आपको वो पुट करनी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग अगेन उतारेंगे। क्वेश्चन अगेन उतारने के बाद अगेन मैं यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर दूँगी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू sin 2 प्लस sin 4 प्लस sin 6 प्लस sin 8। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, cos 2 cos 4 cos 6 एंड cos 8। अब इस तरह की वैल्यूज़ जब भी आपके पास आती हैं तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। फार्मूला क्या होता है, आपको पहला एंगल u कंसिडर कर लेना है और दूसरा एंगल v कंसिडर कर लेना है। तो ये अगर मैं 2 थीटा नहीं पढ़ूंगी तो इसको क्या पढ़ूंगी, sin u प्लस sin v। तो sin u और sin v का एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, sin u प्लस sin v का, और वो फार्मूला क्या होता है, 2 sin u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। एक ही फार्मूला होता है साइन का। ऑब्वियसली नीचे कॉस लगा हुआ है तो कॉस का फार्मूला भी आपको पुट करना पड़ेगा। तो कॉस का फार्मूला है cos u प्लस cos v इज इक्वल्स टू 2 cos u प्लस v अपॉन 2 एंड cos u माइनस v अपॉन 2। ये दो फार्मूलाज आपके पास होते हैं दो एंगल्स के, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई जहाँ जहाँ u है वहाँ हम 2 कंसिडर करेंगे, जहाँ पे v है वहाँ हम 4 कंसिडर करेंगे, यानी कि एक हम फार्मूला खोलेंगे इन दोनों का, फिर इसी फार्मूले को दोबारा हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ u है वहाँ 6 होगा, जहाँ जहाँ v है वहाँ 8 होगा। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा स्टेप, तो मैं स्टेप को उसी के नीचे सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। आप लोग भी घिच पिच करके मत कीजिएगा, अगर स्टेप ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो आप लाइन चेंज करके ही सॉल्व करिएगा। अच्छा भाई, फार्मूला यहाँ से ओपन होता है, तो 2 sin u प्लस v यानी कि 2 प्लस 4 अपॉन 2, देन cos u माइनस v यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन 2। ये हमने सिर्फ एक फार्मूला खोला है अभी। अब हम यहाँ प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस है, ठीक है, प्लस लगा दिया। पहले हम इसके नीचे वाला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, cos u प्लस v, cos u प्लस v ये रहा 2 cos u प्लस v यानी कि 2 प्लस 4, देन अगेन cos u माइनस v यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन 2।
अब बेटा गौर से आप देखें तो अभी तक हमने ये दो साइंस और ये दो फंक्शंस का फॉर्मूला ओपन करा है। बीच में है प्लस, बीच में है प्लस, तो मैंने ऊपर भी प्लस लगा दिया है, मैं नीचे भी प्लस लगा रही हूँ और इसी स्टेप को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ये स्टेप चेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं साइन u और v का फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन u प्लस v यानी कि 6 प्लस 8 अपॉन 2 कॉस u माइनस v यानी कि 6 माइनस 8 अपॉन 2 देन डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइड का साइन कंटिन्यू है, देन डिवाइडेड बाय 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2 कॉस u माइनस v अपॉन 2, यानी कि वो एक फॉर्मूला मैंने 4 दफ़ा ओपन किया है, 2 दफ़ा ओपन किया है बेसिकली, एक दफ़ा इन दोनों पर ये रहा पूरा हाफ, एक दफ़ा इन दोनों पर ये रहा पूरा हाफ, ठीक है। फिर नीचे वाला देखें तो ये इन दोनों का ये रहा पूरा और ये इन दोनों का ये रहा पूरा। अब क्या वैल्यूज़ आपको लग रही हैं कि सेम है, वो कैंसिल हो सकती हैं, बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सेम था, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सेम था। अगर इस कॉस की वैल्यू को आप देखें बिल्कुल सेम है, 2 माइनस 4 अपॉन 2, 2 माइनस 4 अपॉन 2 कॉस, तो ये पूरी कैंसिल हो गई। सेम आपके पास ये वैल्यू है कॉस 6 माइनस 8, कॉस 6 माइनस 8 ओवर 2, तो ये पूरी वैल्यू भी आपके पास हो गई कैंसिल। अब यहाँ से मुझे स्टेप अगेन स्टार्ट करना है, तो मैं दोबारा लेफ्ट हैंड साइड का हवाला दूंगी कि भाई हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन, अब प्लस कर लेंगे, 4 में 2 प्लस करा 6 थीटा अपॉन 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, प्लस क्या बचा आपके पास, साइन 8 प्लस 6 14 थीटा अपॉन 2, फिर डिवाइडेड बाय क्या बचा है, कॉस 6 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस 14 थीटा अपॉन 2। बेटा 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, कटिंग करा देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 7 14। तो आपके पास वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह की बच रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, ठीक है। एक दफ़ा फार्मूला हम दोबारा ओपन करेंगे, कौन सा फार्मूला, जो फार्मूला अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ओपन किया था, साइन u प्लस साइन v कॉस u प्लस कॉस v, यानी कि साइन 3 को हम कह देंगे, कंसिडर कर लेंगे u और 7 को हम कंसिडर कर लेंगे v। जब हमने 3 को कंसिडर कर लिया u, 7 को कंसिडर कर लिया v, तो ये हमारे पास साइन u प्लस साइन v का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। दोबारा ओपन करेंगे फॉर्मूला, 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 कॉस u माइनस v अपॉन 2, ठीक है भाई। नीचे अपॉइंट में कॉस का फॉर्मूला ओपन कर लेना है, 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2 कॉस u माइनस v अपॉन 2, समझ आया, यानी कि जहाँ जहाँ u था वहाँ 3 पुट करा है और जहाँ जहाँ v था वहाँ 7 पुट करा है। अगेन हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अगेन हमारे पास कॉस की दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल कर दी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बच रही है, साइन 3 प्लस 7 यानी कि tan थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस tan थीटा अपॉन 2। बेटा दोबारा आप कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बच रहा है, साइन 5 थीटा एंड आपके पास अपॉन में भी सेम एंगल बच रहा है, कॉस 5 थीटा। लास्ट फार्मूला जो आपको पुट करना है और आपको बताना है कि भाई हमें पता है tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। ये बहुत बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन अपॉन कॉस की जगह आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे tan। ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा था तो दोनों जगह थीटा था, यहाँ पे एंगल 5 थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल 5 थीटा आ जाएगा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।
आपको राइट हैंड साइड पे tan 5 थीटा ही चाहिए था, ये आपके पास आ गया tan 5 थीटा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन A इज इक्वल्स टू डैश, B इज इक्वल्स टू डैश एंड C इज इक्वल्स टू डैश। सबसे पहले सोल्यूशन में आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक साइड गिवन है 41.34, दूसरा साइड गिवन है 35.65, तीसरा साइड गिवन है 56.81। कह रहे फाइंड द एरिया। एरिया को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एरिया मालूम करना है तो एरिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले अगर हम एरिया का फॉर्मूला पुट करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपके पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अगर आप गौर से फॉर्मूला देखें तो ABC क्वेश्चन में मौजूद है लेकिन S की वैल्यू पुट नहीं है क्वेश्चन में, तो S का एक फर्दर फार्मूला जो हम पुट करेंगे वो है 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C। यानी कि सबसे पहले हम S निकाल लेंगे वैल्यूज़ को इस तरह से मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड करके, देन S की वैल्यू को इसमें पुट करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो आपने यहाँ शो कर दिया फॉर S इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस B प्लस C यानी कि 41.34 प्लस 35.65 प्लस 56.81। ठीक है, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। प्लस कर लेते हैं तीनों को। 41.34 प्लस 35.65 प्लस 56.81 इक्वल्स टू, जो भी आपके पास आंसर आया है उसको डायरेक्ट आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आंसर आपके पास आ रहा है 66.9। यानी कि S का आंसर आ गया 66.9। अब इस S के आंसर को आप पुट कर देंगे एरिया के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे आपने हाईलाइट कर दिया फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S यानी कि 66.9, S माइनस A यानी कि 66.9 माइनस 41.34, S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पुट कर रही हूँ मैं 66.9 माइनस 56.81। ये पूरा एक ही स्टेप है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अब वैल्यूज़ को माइनस करा लेते हैं, क्या आंसर्स आ रहे हैं। अंडर रूट, अच्छा पहली वैल्यू 66.9 है, वो मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मैं अभी एज इट इज़ लिख देती हूँ 66.9। 66.9 में से हमने माइनस करवा दिया है 41.34 को, तो आपके पास आंसर आ रहा है 25.56। अगेन 66.9 में से माइनस करवा देंगे 35.65 को, आंसर आपके पास आ रहा है 31.25 एंड लास्टली 66.9 को माइनस करवा देंगे C की वैल्यू 56.81 से, आंसर आ रहा है 10.09। ठीक है भाई, अब लाइन से 1 2 3 4 चारों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवा दें कैलकुलेटर में डाल के। चारों वैल्यूज़ 66.9 मल्टीप्लाइड बाय 25.56 मल्टीप्लाइड बाय 31.25 मल्टीप्लाई बाय 10.09। आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है अंडर रूट का 539173.0200। इस पूरी वैल्यू को अंडर रूट में इस तरह से डाल देंगे। इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही थी। देन मैं इस वैल्यू को अंडर रूट के अंदर पुट कर दूंगी 539173.0200। तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 734.28।
यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 734.28 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास मौजूद है कि ये 3 मैट्रिसेस हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, इस W को ओमेगा पढ़ते हैं मैट्रिसेस की लैंग्वेज में, आपको याद रहे। कह रहे हैं कि इस पूरी जो मैट्रिसेस हैं इनको जीरो मैट्रिक्स के बराबर करके दिखाओ, नल मैट्रिक्स के बराबर। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन अगेन उतारना है, आप लोग उतार लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे अगेन। देन मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो मैंने हाईलाइट कर दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या मौजूद है? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास मौजूद है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देन दूसरे ब्रैकेट से पहले आपके पास बीच में प्लस मौजूद है, आपने प्लस शो करने के बाद सारी वैल्यूज़ को इस तरह से उतार लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट जो ओपन हो रहा है, मैट्रिक्स जो ओपन हो रहा है, इसमें आपके पास बीच में प्लस मौजूद नहीं है, यानी कि ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इन दो ब्रैकेट्स को आपस में प्लस करवा लूँगी। प्लस करवाने का तरीका ये होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। मतलब ये एक तरीका होता है, रूल होता है प्लस या माइनस करवाने का। किसको? मैट्रिक्स को। तो वैल्यूज़ को प्लस ऑब्वियसली कराना मतलब सिर्फ एक साथ लिखना होता है। 1 प्लस ओमेगा पहला एलिमेंट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दूसरा एलिमेंट, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देन सेकेंड कॉलम में देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस 1। यानी कि ये दो ब्रैकेट्स आपके पास कुछ इस तरह से सॉल्ट हो गए। आपके पास आखिरी ब्रैकेट बचा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इस पूरे मैट्रिक्स को आपको इसके साथ कराना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने का बड़ा आसान तरीका होता है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से 1 प्लस ओमेगा 1 ज़ा 1 प्लस ओमेगा। फिर दूसरी वैल्यू को दूसरी से करवाएंगे तो आपको गौर से ये देखना है ओमेगा ओमेगा ज़ा ओमेगा स्क्वायर, और इसके पास दो ओमेगा, इसके पास एक, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ज़ा ओमेगा क्यूब। और आसान लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिस सेम पावर ऐड, यानी बेस सेम थी तो इसकी पावर को ऐड कर दिया, 2 + 1 3। फिर अगेन ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा 4, और ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर। देन आपके पास ये सेकेंड रो मौजूद है, इसको मैं इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी जल्दी से। ये पहली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो रिपीट हो गई, क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वैल्यू रिपीट हो जाती है। फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा यानी कि ओमेगा क्यूब, 1 और ओमेगा यानी कि ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा। फिर प्लस लास्ट को मल्टीप्लाई कराया, ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ज़ा ओमेगा क्यूब। लास्ट वाले रॉ को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराया, वैल्यू रिपीट हो गई। फिर आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से, यानी ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ज़ा ओमेगा क्यूब, प्लस ओमेगा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर आया ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करवा लिया है। यहाँ पे मैं कुछ फार्मूलाज आपके पास शो कर रही हूँ। सबसे पहला फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर इस प्लस के 1 को वहाँ ले जाऊँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, अगर इन दोनों को यहीं पे रखूँ, ओमेगा स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। और लास्ट एक आपके पास क्या फार्मूला है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये कुछ फार्मूलाज जो आपको अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि आगे हम इन्हीं फार्मूलाज को पुट करके वैल्यूज़ को कैंसिलेशन की तरफ लेकर जाएंगे। अब ज़रा गौर से इन तीन वैल्यूज़ को देखें, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये तीनों वैल्यू मैं किसके बराबर कर सकती हूँ? 0 के। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू तीन वैल्यूज़ एक साथ किसके बराबर कर दी? 0 के। फिर प्लस ओमेगा क्यूब अभी मैंने बताया किसके बराबर है? 1 के। तो ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? 1। देन आपके पास है ओमेगा 4। तो बेटा ओमेगा 4 को आप इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। जब भी ओमेगा 4 लिखा हुआ आएगा आपको इस तरह से उसको ब्रेकआउट करना है। ठीक है, लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को आपने प्लस करके एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1, यानी इन दो की जगह आ जाएगा -1। देन ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1। ठीक है,
-1 +1। अच्छा भाई, इन दो की जगह पुट कर दिया, क्यूब की जगह पुट कर दिया। दोबारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, यानी कि अगेन आपके पास क्या आ गया? -1 +1। ठीक है। लास्ट अगर देखें, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यानी कि इन दोनों की जगह आ गया -1, फिर बीच में ओमेगा, और इन दोनों की जगह आ गया एक दफ़ा 1 1। चलो भाई, सबसे पहले आपके पास -1, फिर बीच में बच रहा है ओमेगा, और फिर 2 दफ़ा ओमेगा क्यूब है, यानी कि 2 दफ़ा 1, और आखिर में बच रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो आखिर में आपने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अभी मैंने बताया कि 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ 1 + ओमेगा स्क्वायर। पहले इसको मैं इस तरह सॉल्व कर देती हूँ। 1 एज इट इज़, ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे देखें, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं बचा, सेकेंड रो में बचा सिर्फ 0। ठीक है। अगर इसको मज़ीद कैंसिलेशन पे लेकर आएँ तो -1 से +1 कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी तरफ है? -1 की। तो आप इन दो की जगह क्या लिख सकते हैं? -1, और ऑलरेडी क्या बच रहा है? +1, तो ये नीचे जाके हमने कैंसिल कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0, ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1, यानी कि +1 पहले से बचा हुआ था, इन दो की जगह आ जाएगा -1, 0, और ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो इन दोनों की जगह भी आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बची 0। राइट हैंड साइड आपको यही चाहिए थी, यानी कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है इफ़ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर रेंच। कह रहे हैं कि अगर आपने 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी है 0.3 मीटर रेंच पे, जो कि आपका एंगल है 110 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। कह रहे हैं फोर्स ने कितने मोमेंट पे मैग्नीट्यूड बनाया, वो कैलकुलेट करके दिखाएं। तो सबसे पहले आपने बता दिया कि फोर्स दिया हुआ है F इज़ इक्वल्स टू 40 न्यूटन। उसके बाद आपको दिया हुआ है R कितना? 0.3 मीटर, एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं 110 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड को नॉर्मल m से लिखते हैं, स्मॉल m, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मैग्नीट्यूड का एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया हुआ है m0, तो आपने यहाँ शो कर दिया m0 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। छोटा सा फार्मूला इसका, बहुत आसान सा सवाल है, m इज इक्वल्स टू f इंटू r साइन थीटा। ये आपके पास फार्मूला है, फार्मूला पुट कर देंगे। अब m की जगह आप m0 पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि m0 का आंसर बताओ। f की वैल्यू आपको पता है 40, r की वैल्यू है 0.3, साइन थीटा की वैल्यू 110 डिग्री। m0 इज इक्वल्स टू 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.3 से, आंसर आ गया आपके पास 12, मल्टीप्लाइड बाय साइन 110 का आंसर देख लेंगे, साइन 110 0.939, 0.939 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 11.26 आपका मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद है, फाइंड द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेश्चन टेकन 5 एट अ टाइम। कह रहे कि नंबर ऑफ कम्बिनेशन निकालें। आपको इस तरह से किसी भी किस्म का वर्ड दे देंगे, टेबल, डेस्क, पेंसिल, कोई भी एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा, और आपको उसमें से कह रहे हैं कि 5 लेटर्स को अगर हम निकालें तो क्या नंबर ऑफ कम्बिनेशन बन रहा है। सबसे पहले आप बता देंगे कि भाई टोटल लेटर्स इन अ वर्ड, क्या वर्ड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही एक वर्ड मौजूद है, क्वेश्चन
कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन वर्ड में टोटल लेटर्स कितने हैं, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, इज़ 8। फिर आपने बताया कितने हमने एक वक्त में लिए हैं, तो हमने एक वक्त में लिए हैं 5 लेटर्स टेकन, 5 लेटर्स टेकन, ये हमने लिए। क्वेश्चन की कंडीशन बता रही है, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं, टोटल वेज मतलब कि कम्बिनेशन वाला सवाल पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। कम्बिनेशन मतलब NCR, N मतलब टोटल नंबर्स या टोटल वर्ड्स कितने होते हैं यानी कि 8, C फॉर्मूले का है, R यानी कि उसमें से आपको कितने पुट करने हैं यानी कि 5, यानी कि इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। NCR का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, NCR इज़ इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R का होल फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, बहुत आसान सवाल है। NCR यानी कि 8C5 इज़ इक्वल्स टू N फैक्टोरियल यानी 8, R फैक्टोरियल यानी 5, N माइनस R यानी कि 8 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को पहले भी मैं बता चुकी हूँ किस तरह सॉल्व करते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग में 1 तक या 2 तक आपको इसको ओपन करना होता है, और NCR के फॉर्मूले में आप इसको इस तरह से ओपन करते हो, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वहाँ तक आपको ओपन करना है। यानी कि NCR 8 फैक्टोरियल हम खोलेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू है 5, नीचे आके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। 8 में से 5 माइनस करा 3 बचा। अब मैं इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकती हूँ, ऑब्वियसली मैंने कर दिया। 8C5 कम्बिनेशन 8 7 ज़ा 56 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा, क्योंकि हमने 3 फैक्टोरियल को खोला, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल का आंसर भी आ रहा है 6। 6 से 6 कैंसिल यानी कि 8 कम्बिनेशन 5 वर्ड्स का आपके पास आंसर आया है 56। तो आप यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आपके पास वर्डिंग की फॉर्म में मौजूद है, तो आंसर भी आप वर्डिंग की फॉर्म में पुट करेंगे। देयरफॉर 56 words can be formed using 5 letters। 5 letters को हमने यूज़ किया था ऑफ वर्ड, किस वर्ड में से, क्वेश्चन वर्ड में से, और किस वक्त, एट अ टाइम, यानी कि क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आपके पास हो गया वर्डिंग में आंसर।